नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में दम होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में दम होता है। उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होता है, हौसले से होता है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक ओर हमारे वेद नारी तू नारायणी कहकर यत्र नार्यस्ते पूज्यन्तु रमन्ते तत्र देवता का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर हम जिस समाज में रहते हैं वहां नारी सशक्तिकरण की बात तो दूर, स्त्रियों के सपनों पर भी बात नहीं की जाती। पर जिस दिन स्त्री अपने लिए सपने देखना शुरू कर देगी, उस सपने को पूरा करने के लिए जीना शुरू कर देगी, उस दिन हमें महिला दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्त्री के सपनों से जुड़ी जिंदगी अमूमन मामूली सी होती है, कुछ ऐसी कि दूर से सहज, सरल व प्राप्य लगे, पर पास जाने पर आप पाएंगी कि वहां तक हाथ बढ़ाना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि साल 2021 में हमारे देश में कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 36% था, जो 2022 में घटकर मात्र 33% रह गया है। एक और हम कहते हैं कि बिना आत्मनिर्भर हुए स्त्रियों के सपने पूरे नहीं हो सकते, तो दूसरी तरफ कामकाजी महिलाओं के घटते आंकड़े अपने आप में एक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने आप से पूछें और जानें कि आप कैसे सपने देखती हैं, उन सपनों में आप कहां होती हैं। खुली आंखों से देखे सपने जिजीविषा के बल पर ही पूरे होते हैं। आपने सपना देखा आप ऐसे घर में रह रही हैं जहां की हर दीवार आपकी अपनी है। आपको साल दर साल नए घर की तलाश में अपना बना बनाया घर समेटना नहीं पड़ता। सोच कर देखिए, यह जब पूरा होगा तब आपको कैसा लगेगा। आप कहेंगी सपने भी कभी सच होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, पर अपने सपनों को सच करना आपके हाथ में है। इसके लिए आपको ठोस प्लानिंग और कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। आपका सपना कुछ भी हो सकता है। बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना, घर खरीदना, दुकान खोलना, विदेश घूमना, उपन्यास लिखना और अन्य बहुत कुछ। अगर आपने कोई इच्छा पाली है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, वहां तक पहुंचने का रास्ता बनाना होगा। इस रास्ते में कई अड़चनें भी आएंगी, आपको तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, मेहनत भी करना होगा, परंतु यकीन मानिए अगर आप योजनाबद्ध तरीके से चलेंगी तो अपने सपनों को आराम से तय समय सीमा के साथ पूरा कर सकेंगी। आप पढ़ाई में औसत हैं, दूसरे आपकी तारीफ नहीं करते तो क्या हुआ? अपने मन से यह बात निकाल दीजिए कि इन वजहों से आप किसी से कम हैं। लेखिका और मानवाधिकार कार्यकर्ता ऑड्रे लॉर्ड कहती हैं, मैंने बचपन से अपने रंग और गुणों के बारे में हर किसी से नकारात्मक बातें सुनी, इतना कि मेरे जैसी लड़की के लिए मर जाना ही अच्छा है। पर जब मैं अपने अंदर देखती थी तो लगता था कि ये लोग जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वो मैं नहीं हूं। मैं बाहर से बेशक दिखने में कमजोर और अजीब सी दिखती थी, पर मैंने अंदर से अपने आप को बेहद मजबूत बनाया था। मेरी मजबूती ने जिंदगी में मेरी राह आसान कर दी। मैं वो हर काम कर पाई जिसके लिए मुझे चुनौती दी जाती थी। अपने आप को अंदर से मजबूत करने के लिए ऑड्रे ने बचपन से दौड़ लगानी शुरू की और खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाया। घर में गरीबी थी, पर जो खाना मिला उसे बिना नखरे के खाया। परिवार के झगड़ों में नहीं पड़ी, गलत आदतें नहीं पाली, क्योंकि वह जानती थी
कि वो दूसरों से अलग हैं। उनका मुकाम यह नहीं है जो उनके आसपास जीने वालों का है। वो खुद को उनमें से एक नहीं पाती थी, जबकि ना उन्हें पढ़ाई करने के मौके मिले, ना अपना करियर बनाने के, लेकिन उन्हें जो काम आता था वो उसमें जुट गईं। जी हाँ दोस्तों, अपना रोड मैप बनाने के लिए आपको अपने आप को यह दिलासा देना पड़ता है कि यह काम आपसे हो सकता है। अपनी तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। हमारे यहाँ ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी लड़कियां सबको अच्छी लगती हैं जो दूसरों की बात चुपचाप सुने और अपने लिए कुछ ना मांगे, कुछ ना कहे। लेकिन क्या इससे आपको फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आप यह देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपको स्कूल में साइंस लेना है, लेकिन घर में सब कह रहे हैं आर्ट्स लो, साइंस पढ़कर क्या करोगी? उस समय आपको निर्णय लेना होगा कि आप उस विषय में आगे पढ़ेंगी जिसमें आपका मन लगता है। इसके बाद भी जिंदगी में कई ऐसे अवसर आएंगे जब दूसरों के लिए अच्छा बनने की जगह आपको अपने लिए अच्छा बनना होगा। देश में कामकाजी महिलाओं के घटते प्रतिशत से आपको यह लग सकता है कि अवसरों की कमी है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। दरअसल आज भी भारतीय परिवेश में लड़कियों के सपने शादी, परिवार, पति और बच्चे होते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है कि परिवार, बच्चे और सामाजिक दायित्व स्त्री को सुख नहीं देते। अगर आपको घर परिवार की जिम्मेदारी निभाकर सुख मिल रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आपको घर परिवार के दायरे से बाहर अपने लिए कुछ करना है तो उस दिशा में कदम बढ़ाएं। किसी भी काम में उम्र आरे नहीं आता। अपने आसपास आपको कई ऐसी महिलाएं दिखेंगी जिन्होंने उम्र की परवाह किए बिना अपने सपने पूरे किए हैं। ट्रैकिंग पर गई हैं, उपन्यास लिखा है, सफल व्यवसायी बनी हैं। ये औरतें हमारे बीच की ही हैं जो कल तक नहीं जानती थी कि उनके भीतर कोई हुनर भी है। आप एक डायरी लीजिए और उसमें लिखिए कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं, कैसे देखना चाहती हैं। आप अपने रोज के काम को उसमें दर्ज करते जाइए। किसी के टोकने से पीछे नहीं हटना है। जैसे यदि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं तो 1 से 2 साल आपको लगातार काम करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको परिणाम मिलने शुरू होंगे। पर आप अपने लक्ष्य पर टिके रहें। अगर आज कुछ और कल कुछ का लक्ष्य रखेंगी तो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगी। साथ ही अपनी तुलना किसी से भी ना करें। आपको अपनी राह खुद बनानी है। और हाँ, शुरुआत बिल्कुल छोटे छोटे कदमों से करें। पहले पता कीजिए कि उस क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति से आपको गाइडेंस मिल सकती है क्या। शोध कीजिए, योजना की रूपरेखा तैयार कीजिए। जैसे अगर आपको शेयर बाजार में ट्रेड करना है तो डीमैट अकाउंट के जरिए पहले थोड़ा थोड़ा निवेश शुरू करिए। बाजार की जानकारी रखने के लिए अखबार आदि पढ़िए। फिर नफा नुकसान के बारे में जानने के बाद अपने कमाए पैसों को दोबारा से निवेश करने की बात सोचिए। आपको अत्यंत ही धैर्य और संयम पूर्वक काम करना है और साथ ही साथ अपनी प्रगति का भी पूरा ख्याल रखना है। आपको जहां लगता है कि आप गलत कर रही हैं उसे ठीक कर लें। आपके काम की तारीफ हो यह जरूरी नहीं है। परिवार में हर कोई आपका साथ दे यह भी जरूरी नहीं है। गुस्सा होने व रिश्ता बिगाड़ने के बजाय शांति से आप अपना पक्ष रखिए। और हाँ, साथ ही साथ ना कहने की आदत डालें और हर समय सुपर वुमन बनने की ख्वाहिश ना रखें। पति बच्चों को स्वावलंबी बनाएं ताकि आपको काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आपकी महत्वाकांक्षा सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आप अपने पैशन को पूरा करने के लिए आगे आएं और तन मन धन से समर्पित होकर अपने सपनों के लिए काम करें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।